माँ सबरी कौन? माँ सबरी अगले जन्म में नेवली थी, जिसको लोग बिज्जी कहते हैं। एक दिन नेवली और खेत और खलियानों से आके भक्त के दरवाजे पर चली आई। और उस भक्त के यहाँ एक संत भोजन किए हुए थे। दरवाजे पर जो कुल्लाचमन किया, धरती पर जो जूठन गिरा वह जूठन नेवली खा गई। संत के जूठन का नाम रखा गया है गुरु प्रसाद। एक दिन की कहानी है, भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि आज मैं गुरु का जूठन खाऊंगा। दुर्वासा ऋषि अंतर्जामी पुरुष थे, जान गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो कृष्ण, ये जूठन खाने के लिए नहीं दूंगा, ये जूठन तुम्हारे शरीरों को ऊपर लगा दूंगा। पूरे शरीर पर वह जूठन लगा दिए। पैर का जो तलवा बचा लगाने के लिए जैसे लगाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मेरे पैरों में नहीं लगावे, इसमें जब पैर लगेगा तो पाप लगेगा। और दुर्वासा ऋषि लगाना छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो कृष्ण, जहां तक ये जूठन लगा हुआ है वहां का शरीर तुम्हारा वज्र हो गया। महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का सारथी बनोगे, तुम्हारे शरीरों पर हजारों लाखों बाण लगेगा, लेकिन एक भी बाण तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं समा पाएगा, इसलिए कि तुम्हारे शरीरों पर गुरु का प्रसाद लगा हुआ है। और वही गुरु प्रसाद नेवली खा गई। उनके संस्कारों से दूसरे जन्म में जाके राजकुमारी हो गई। एक राजा से विवाह हुआ, राजमहल में रहती थी। कहीं से सत्संग की आवाज जब आती थी जाने के लिए तरफड़ाने लग जाती थी, लेकिन राजा साहब मना करते थे, सत्संग में नहीं जाओ, लोग देखेंगे तो निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे। तब राजा ने कहा, अगर तुमको सत्संग सुनने की इच्छा है, जो संत आएंगे तो हवेली भेज दिया करूंगा। अब जो संत आवे हवेली भेज दे। रानी सत्संग सुने और संत की सेवा करे। एक पहुंचे हुए संत आ गए, रानी ने बड़ी सेवा किया, संत खुश हो गए। संत कहते, मांगो वरदान, क्या चाहती हो। अब रानी सोचती है ऐसा मौका फिर नहीं लगेगा। कहते, मुझे 4 वरदान दे दीजिए। का पहली वरदान तो ये दीजिए, अगर मैं जन्म लूं तो नीच जाति में जन्म दीजिएगा, नीच जाति में जन्म हो। दूसरी वरदान ये दीजिए, मैं जन्म से कुरूप रहूं, सुंदर रूप नहीं हो। तीसरी वरदान ये दीजिए, मैं फिर माया में नहीं पड़ूं। चौथी वरदान ये दीजिए, मेरे हृदय से कभी भक्ति घटे नहीं। वह संत कहते, जाओ तुमको 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी। रानी जब शरीर को त्यागा, तीसरे जन्म में जाकर के राजा सवर के यहाँ जन्म लिया, भील जाति में। और 2 वरदान तो तुरंत पूरा हुआ, नीच जाति में और जन्म से कुरूप थी। और सबरी जब जवान हुई, उनके पिता ने क्या किया, एक लड़का को पकड़ के लाया और उससे शादी कर दिया। और लड़का जब सबरी को लेके चला, रास्ते में मन बदल गया, सोचने लगा ये कुरूपा को ले जाके क्या करेंगे, इससे कुत्ता भी डरेगा। जंगले में छोड़ के 9 11 हो गया। सबरी भी यही मौका की ताक में थे, जिस जंगल में छोड़ा था उसी जंगल में प्रवेश कर गया। और उसी जंगल में मतंग ऋषि रहते थे। मतंग ऋषि के बगल में अपना कुटिया बना लिया और मतंग ऋषि को गुरु करके गुरु सेवा में लग गया। गुरु की सेवा करते करते सबरी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त कर लिया। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, तब मतंग ऋषि कहते, सुनो सबरी, तुम्हारे यहाँ राम और लक्ष्मण आएंगे। कब आएंगे डेटे फाइनल नहीं किए। इसके कारण सबरी जंगल चली जाती थी।
वहां से मीठा मीठा फल तोड़ के ले आते थे। रात दिन बाट जोती रहती थी, रोती रहती थी। सबरी कहती थी कब ये दिन मेरे 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 राम पहुन माँ हो हमारी भवन माँ। कब ये दिन मेरे राम पहुन माँ हमारी भवन माँ। हमेरा के कहीं हो गेल बटिया भुलाई हो गेल। हमरा के कहीं हो गेल बटिया भुलाई हो गेल। ना जानो कौन करन माँ हमारी भवन माँ। राम बिना सोखल गति चैन नहीं दीन हो राती। राम बिना सोखल गति चैन नहीं दीन हो राती। झरइए नीर ओ नयन माँ हमारी भवन माँ। झरइए नीर ओ नयन माँ हमारी भवन माँ। राम की कृपा हो गई। सीता हरण हुई थी। सीता के खोज में राम लक्ष्मण दोनों भाई निकले हुए थे। रास्ते में लक्ष्मण से पूछते हैं भगवान राम लक्ष्मण माता की दर्शन करोगे? लक्ष्मण पूछते हैं भैया कौन माता? का लक्ष्मण साधारण माता नहीं है, जिनके दर्शन मात्र से संकट टल जाता है, जिनके दर्शन मात्र से यात्रा शुभ हो जाता है। लक्ष्मण ने कहा तुम भैया माता सीता के लिए अवश्य मैं दर्शन करूंगा जो यात्रा शुभ रहे। दोनों भाई पधार गए। सबरी जो देखती हैं भगवान पधार गए, प्रेम में मग्न हो गए, बैठाने का भी ख्याल नहीं रहा। सबरी को याद आती है प्रभु के लिए बहुत वर्षों से फल को तोड़ तोड़ के रखी हुई हूं। फल के लिए कुटी के अंदर दौड़ गई, वहां जाते जाते वह भी बिसर गई। फिर याद आती है प्रभु को बैठाए नहीं, चरण पखारे नहीं, अब बाहर दौड़ती हैं। यहां आते आते वह भी बिसर गई। अब कुटी के अंदर जाए, कुटी से बाहर आवे। भगवान राम कहते लक्ष्मण ये पगली कभी नहीं कह पाएगी बैठने के लिए। अपने से बैठ जाते एक पहाड़ के चट्टानों पर। तब अंत में कंद मूल फल ला के रख दी और चीख चीख के खिलाने लग गई और स्तुति करती कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। कहते हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, मैं तो नीच जाति का हूं, पढ़ी लिखी नहीं, महामूर्ख, और उसमें भी मैं नारी हूं। प्रभु मैं कैसी नारी हूं? अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति नीच अघारी। कहते हे पाप के शत्रु, जो नारी नीच से नीच होती है उसमें भी मैं मंद बुद्धि का हूं। जब भगवान राम सुनते, भगवान राम सोचने लगे ये पगली क्या कहने लगे। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, आए थे दर्शन करने के लिए कि यही सुनने के लिए। तब भगवान राम कहते कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। भगवान राम कहते मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूं। तुम नीच जाति का रहो या ऊंच जाति का, तुम पढ़ी लिखी रहो या महामूर्ख रहो, तुम स्त्री रहो कि पुरुष रहो, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको भक्ति की नाता चाहिए। तब भगवान राम कहते सुनो, जाति पाति कुल
धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सो बही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ये जो जाति का पांति लगा हुआ है, मान लिया जाए कोई ऊंचे जाति का हो, ऊंचे कुल का हो, ऊंचे परिजन हो, उसमें धन का बल हो, गुण और चतुरता का बल हो, यानी सब कुछ का बल रहने के बाद अगर उसमें अगर भक्ति का बल नहीं है तो इसे मनुष्य शोभाहीन लगता है। इसलिए भगवान राम कहते सुनो, तुम आप सावधान होके सुनो। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो सुनो धरो मन माही। सावधान सुनो धरो मन माही। यहां पर भगवान राम कहते हैं सावधान होके सुनो और मन में धरो, हृदय में धरो। क्या धरने के लिए कहते हैं? कहते हैं प्रथम भगति। क्या धरने के लिए कहते हैं सो सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का शुरुआत कहाँ से करेंगे? माँ बहने लोग कहाँ से करती हैं? सोमवारी से, मंगलवारी से, बुधवारी से, बृहस्पतिवारी से, शुक्रवारी से, रविवारी से, केलावारी से। एक दो दिन पहले हम आ रहे थे, रास्ते में देखे माँ बहने को बोर का पूजा करते हुए, बोर के पूजा, धागा लपेट रही थी, गाछ में धागा लिपट रहे थे। हम कहने लगे लगता है कि गाछ को बांध देगा पति समझकर कि भागे नहीं। ही कौन बोर पूजा है? घर में जो बोर है, बर है, बोर है कि बर है, रात दिन फटकारती रहती है, ठीक से परोस के नहीं देती है। एक सड़क के किनारे जो वृक्ष है उसको बोर समझ के पूजा करती है। बोलिए। सुनते हैं कि पंखो झेलता है। घर में जो बोर है इसको कभी पंखा नहीं झेल पाती है। ये कौन भक्ति है? बोलिए तो। कोई भी बारी कर लीजिए, बीमारी नहीं छूटेगा। आज जब तक संत की बारी नहीं जाएंगे, आप प्रश्न करेंगे महाराज संत कौन? जिसका आप संग करने के लिए कहते हैं। संत बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं। संत साधारण नहीं होते। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान को, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। करता कहते हैं ब्रह्मा को, जो ब्रह्मा नहीं करेगा वह गुरु करेगा, वह संत करेगा महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज का पहला नाम था रामदास। वह शादी करना चाहता नहीं था, लेकिन उनकी मां जिद ठानी हुई थी तुमको शादी करना है। रामदास के मन में होता था शादी करेंगे तो हमारा बर्बादी हो जाएगा। हाँ नहीं भरता था, लेकिन मां रात दिन रोती रहती थी। अंत में मान लिया। रामदास ने कहा ठीक है मां, तुम शादी के लिए रोती हो तो हम तैयार हैं। ये ऊपरे मन से तैयार हुआ, अंदर से तैयार नहीं हुआ।
अब शादी के लिए जो गया और साथ में बाराती भी लेके गया, और वहां जब पहुंचा लड़की के दरवाजे पर सुनते हैं कि पहले उसका गल सेदी होता है गोबर तोबर लेकर। यहां तक तो ठीक है, गल सेदी करने के लिए दे दिया पान के पत्ता से। अब मारबाप जो लेके गया, रामदास बूझ गया कि अब लगता है घाटी जरूर पहनाए, इस फंदा में कौन पड़े। पेशाब के बहाने पिछुआर गया, भागते रह। बाराती वाले को क्या व्यंजन हुआ बाराती वाले ही जानेंगे। अंत में क्या हुआ, 12 बरस तक भागे रहा। इनके वियोग में उनकी मां इतना रोया कि उनकी मां अंधी हो गई। 12 वर्षों के बाद वापस हुआ। 12 वर्षों के बाद जब वापस हुआ, रास्ते में उनका चचा मिला। चचा को प्रणाम किया, चचा से पूछा मां की हालत क्या है। उनके चचा ने कहा मां की हालत क्या पूछते, और तुम्हारी मां तो तुम्हारे वियोग में अंधी हो चुकी है। दरवाजे पर जब पहुंचा, जो छोटा छोटा बच्चा था जाके उनकी मां से कहा, ए बुरी माता, तुम्हारा बेटा रामदास आया है। ये सुन करके आंगन से दौड़ पड़ी, दीवारों की ठोकर खाती हुई दरवाजे पर पहुंच गई। और मां ने कहा बेटा जरा सीने लग जा, और रामदास को सीने लगा लिया और हाथों से शरीर को टटोरने लगा। हाथ जो ऊपर किया, दाढ़ी के तरफ देखा, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबा लंबा बाल है। उनकी मां कहती है बेटा अगर मुझे आंख रहती, अपनी आंखों से भर नयन देखता। बेटा क्या करता था, तुम बाबाजी बन गया। वह रामदास कहते हैं मां सुनो, देखो तुम्हारा बेटा क्या करके आया है, मुझे तुम देखना चाहती हो। हाथ उठाया, मां के सर पर हाथ रखा और उस हाथ को आंख के तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही आंख के तरफ बढ़ता है, मां को पूर्वत आंख हो गई। फिर उस मां को पूर्वत आंख होने के बाद उनकी मां देखने लग गई, उसको सूझने लग गया। और उनकी मां कहती है बेटा तुम इतना समर्थ हो गया, तुम अंधे को भी आंख दे सकते हो। उसी दिन से उसका नाम पड़ा समर्थ रामदास। आप समझ सकते हैं कि संत कितने ऊंचे दर्जे के होते हैं। समय का अभाव है, लेकिन आपको मैं निकट में जो वर्तमान संत है, ये महर्षि में ही परमहंस महाराज कितने पहुंचे हुए संत थे महाराज। जब मैं इसका चमत्कार सुनाने लगूंगा तो आप नमस्कार करने लग जाइएगा। वह दूर की घटना नहीं है, यही दरभंगा की घटना है। दरभंगा स्टेशन से पूर्व कबीर चक मोहल्ला है, आप लोग गौर से सुने। उस कबीर चक मोहल्ला में एक राजकुमार चौरसिया नाम का सत्संगी है। उनको पहले 2-3 लड़की हुआ। मुझसे आग्रह किया बाबा कम से कम एक लड़का दे दीजिए, लेकिन गुरु की कृपा हुई। कुछ दिनों के बाद लड़का हुआ। मुझको फोन किया बाबा खुशहाली की बात है, लड़का हुआ है। हम गए वहां सत्संग करने के लिए। अपराह्नकालीन सत्संग था, यही बेला था। हम सत्संग करके वहां के जो सत्संगी था और जिला का संत मत का अध्यक्ष भी था, उनके यहाँ मेरा बासा था भोला प्रसाद किया।
हम वहां आ गए। वहां तो मिथिलांचल है, बच्चे का जो छठी पूजा जाएगा बिना पंडित जी से नहीं हो पाएगा। पंडित के द्वारा जब मुहूर्त निकाला गया, रात 8 बजे मुहूर्त निकला, बच्चे का छठी पूजने का मुहूर्त 8 बजे रात में। अब माँ बहने लोग जब गई बच्चे का छठी पूजने के लिए, उस समय बैंड पार्टी वाले को बुला लिया। ये सच्ची घटना है, सुना रहे हैं आप लोगों को। बैंड पार्टी वाले को बुला लिया था, अब पूरे मोहल्ले के लिए भोज रखा था। माँ बहने लोग जब गई छठी पूजने के लिए, वह बच्चा पहले से मरा और पड़ा हुआ था, कोई देखा नहीं था। जब माँ बहने लोग बच्चे को उठाती हैं तो देखा ये मरा पड़ा हुआ। घर में तो कोलाहल मच गया। वह डॉक्टर दौड़ता हुआ मेरे पास चला गया और मुझसे कहा बाबा बच्चा नहीं है, यही शब्द कहा, बच्चा नहीं है। हम सोचे कोई बच्चा लेके भाग गया। हम उससे पूछे कोई बच्चा लेके भाग गया? नहीं बाबा बच्चा नहीं। फिर लगे हाथ, हम कहते हैं क्या वह बच्चा मर गया? कहाँ बाबा बच्चा मर गया। हम कमीज तक नहीं पहनने लगे, दौड़ के गए। उस बच्चे के सिरावन में गुरु महाराज की तस्वीर रखी हुई थी। मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, यही हाथ है, और उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और गुरुदेव का मैंने सुमरण किया कि हे गुरुदेव, इस समय में इस तरह की घटना होती है, आप में तो वह शक्ति है, आप मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। इतना ही कहना था कि मेरे ही गोद में वह बच्चा जिंदा होकर के रोना शुरू कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी वह बालक 22 और 23 वर्ष का है, जो रेलवे में नौकरी कर रहा है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े ऊंचे के दर्जे के संत। अभागा ऐसे संतों से कोसों दूर रहते हैं। हाय नेड़े सूझत नहीं, उसको सोचता नहीं है। यही सहरसा जिला है जहां पर ऐसे महान संतों का अवतरण हुआ। मंझवा खुक्सी श्याम अभी मधेपुरा जिला में पड़ता है, लेकिन मेरा जिला सौभाग्य है, मेरे जिले का सौभाग्य है, ऐसे महान संत को पैदा किया। अभिनंदन पत्र में अभी आप लोग सुन चुके हैं। ये जिला धन्य है जहां पर लक्ष्मीनाथ गोसाई का अवतरण हुआ। धन्य है ये जिला जहां पर संत कारू खरेड़ का अवतरण हुआ। धन्य है ये जिला जो श्रृंगी ऋषि का कुटी है, सिंहेश्वर, जो मधेपुरा जिला में पड़ता है। ये सहरसा जिला ऋषियों का जिला है। महाराज ऐसे जो संत हैं, क्या चोरी सिखाते हैं, गलत रास्ता बताते हैं? ऐसे जो संत होते हैं वह समाजों का कल्याण करते हैं। महाराज समाजों का कल्याण करते हैं। ऐसे संत को जब धारण करेंगे, आपका प्रश्न रहेगा, अगर मैं ऐसे संतों को धारण करूंगा तब क्या होगा? संत क्या करते हैं? संत आत्मा और परमात्मा से मिलन करा देते हैं। धर्मदास महाराज कहते हैं, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो रे। आप लोग भी गाइए, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो रे, लखा दीजो रे, दिखा दीजो रे, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मनुआ, जन्म जन्म का सोया मनुआ, सबदन सबदन मार जगा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लगो, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे।
किसको लखा देगा? वह प्रभु परमात्मा को लखा देगा। एक सज्जन हमसे प्रश्न किए, अगर हम डायरेक्ट चाहेंगे भगवान से मिलन करने के लिए तो नहीं होगा? अगर डायरेक्ट हम चाहेंगे गुरु के माध्यम को छोड़ करके और डायरेक्ट प्रभु से मिलन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। अरे कभी नहीं होगा। यही करहिया का मैं घटना सुना रहा हूं। वह व्यक्ति कहीं होगा भी, क्षमा कीजिएगा। रामानंद पासवान है ये करहिया में, बहुत दिनों की बात है। उनकी पत्नी ने पूछा रामानंद से, घर में वोल्टेज नहीं रही छो का? नहीं होते वोल्टेज। और उस समय में इतना वोल्टेज रहता भी नहीं था, इसलिए कि एक फेजा आया था। तो पत्नी पूछती है कि कहां से आप कनेक्शन किए हुए हैं? कहा बगल में देखती हूँ ट्रांसफार्मर है, इस रोड के जाइएगा ना तो बगली में ट्रांसफार्मर है। तो उनके घर के ऊपर देखिए 11,000 तार, जो तार सामने हम देख रहे हैं उनके घर के ऊपर देख आया हुआ है। उनकी पत्नी पूछती है कि ये कौन तार है? कहा 11,000 है। कहा 11,000 क्या होता है? कहा इसमें अधिक वोल्टेज रहता है। ये जो समझ गया कि इसमें अधिक वोल्टेज रहता है, वो नौकसी उतार लिया 440 में से और डायरेक्ट 11,000 में जोड़ दिया। जोड़ने का देर, घर तो जल के राख हो गया, घर का घर था जल गया। हमको जब पता चला हम पहुंचे और रामानंद से पूछे ये गड़बड़ कैसे कर दिया? कहा बाबा हमें नहीं कर ली, हमरा से पूछ ले के कौन तार के, हम कह दिलिए में ज्यादा वोल्टेज। और नौकसी उतार लिया 440 में से डायरेक्ट 11,000 में जोड़ दिया। हो भगवान हमारा घरों जल गए। ये आप लोगों को भी चेता देते हैं, आप लोगों को भी चेताते हैं। डायरेक्ट सिम में लाइन नहीं जोड़िएगा, नहीं तो वही रामानंदे चौकीदार वाला हाल हो जाएगा। डायरेक्ट भगवान विष्णु में लाइन नहीं जोड़िए, ना ब्रह्मा में जोड़िए। तब जोड़ना कहाँ है, किन में जोड़ना है? तो वहां ट्रांसफार्मर 11,000 के निकट ट्रांसफार्मर है। उस ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्टेज है, लेकिन छोड़ता कितना है? ट्रांसफार्मर कितना छोड़ता है? 440 छोड़ता है, जिसके कारण लोग मरकड़ी जलाता है, बल्ब जलाता है, मोबाइल चार्ज करता है, टीवी चलाता है। यही मामला संत सदगुरु ट्रांसफार्मर होते हैं। उसमें जब कनेक्शन कीजिएगा तो महाराज आप में ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, आप में वह शक्ति आ जाएगी उस ट्रांसफार्मर, उस संत सदगुरु के माध्यम से कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, महाराज आपको परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए ऐसे संतों को धारण करके अपने जीवन को निहाल कर लीजिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए हम लोग ऐसे संत सदगुरु को धारण करके अपने जीवन को कल्याण कर लीजिए। यही सेवा में कहा। एक बात और बताना चाह रहा हूं, आप लोग सोचेंगे ये कौन जिला अधिवेशन है? बहुत आदमी के मन में प्रश्न है, ये कौन जिला अधिवेशन है? ये कौन पार्टी का जिला अधिवेशन है? ये कोई पार्टी का जिला अधिवेशन नहीं है, ये महर्षि में ही का अधिवेशन है। की जय। आप देखे होंगे पोस्टर में सहरसा जिला में ही संतमत सत्संग देखेंगे आप पोस्टर। और ये महर्षि में ही शांति धाम कचरा के द्वारा ये अधिवेशन प्रारंभ किया गया है। आप लोगों को हम इसलिए बुलाए हैं और आप लोगों को मैं बुला करके मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। अगर इसी तरह से अगर आप लोग आशीर्वाद देते रहे, मैं आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वासों को मैं डगमगाने के लिए नहीं दूंगा। और पूरे भारत में मैं संत मत का झंडा लहराऊंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। और
इसी तरह से आप लोग आशीर्वाद देते रहे। कुछ आदमी ने कहा कचरा में तो जिला अधिवेशन रखा है अपना, हम देखते हैं कि वहां पर कितना आदमी जुटता है और उनके नामों पर आदमी नहीं आएगा। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, मुझे इस इलाके पर और इस गांव वाले को पर, इस नगर वाले को पर मुझे गौरव प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। यहाँ के व्यक्ति जब मैं खड़ा हो जाता हूँ का अधिवेशन कराऊंगा, कोई तरह का फंक्शन कराऊंगा, एक पांव पर खड़ा रह करके उस जग को सफल करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखेंगे और कृपा करते रहेंगे। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।